Good morning, everyone. I hope you're really doing well. Today, we are going to cover another short poem, which name is "The Miniature Woman" by Nazim Hikmatyar. So, without wasting any time, let's get started to summarize this poem. The Miniature Woman. तो पोइम के स्टार्ट में ही पहले हमें तीन चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है कि ओवरऑल पोइम किसके बारे में है। द ब्लू आई जाइंट, यानी कि नीली आंखों वाला एक बहुत बड़ा इंसान। द मिनिएचर वुमन, एक बहुत ही छोटी सी वुमन। एंड द हनी सकल, और हनी सकल के बारे में। हनी सकल बेसिकली कहा जाता है उन हर्ब्स को, उन श्रब्स को जिनके ऊपर फ्लावर्स उगते हैं और उन फ्लावर्स से जो है वाइन रेडी हो जाती है। और ये सिंबल होता है हैप्पीनेस का, प्रोस्पैरिटी का, लव का, अफेक्शन का। इससे बहुत सी मेडिसिन भी जो है वो तैयार की जाती है। पोएम स्टार्ट होती है द ब्लू आइड जाइंट, एक नीली आंखों वाला बहुत बड़ा इंसान। द मिनिएचर वुमन, एक छोटी सी औरत। एंड द हनी सकल, और हनी सकल के बारे में। ही वॉज अ ब्लू आइड जाइंट, वो एक नीली आंखों वाला बहुत बड़ा इंसान था। ही लव्ड अ मिनिएचर वुमन, और उसे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी औरत से प्यार हो गया, या वो प्यार करता था। यहाँ से मिनिएचर वुमन का मतलब होगा कि एक ऐसी औरत जो कि लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, या बहुत ही लोअर स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती है, यानी वो बहुत रिच या लिट क्लास से बिलोंग नहीं करती। ठीक है। द वुमन ड्रीम वॉज ऑफ अ मिनिएचर हाउस, और उस औरत का ख्वाब क्या था? एक बहुत ही छोटा सा घर हो विद अ गार्डन, जिसमें एक बाग हो, वेयर हनी सकल्स ग्रो। तो उसको एक ऐसा घर चाहिए जो कि छोटा सा हो और जहाँ पे हनी सकल्स जो है वो ग्रो हो, यानी जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्रोस्पैरिटी ही प्रोस्पैरिटी हो, और इन आर रॉइट ऑफ कलर्स, और वहाँ पे वॉयलेंस हो। किस चीज़ का वॉयलेंस हो? कलर्स ही कलर्स का स्प्रेड हो हर जगह। दैट सॉर्ट ऑफ हाउस, इस किस्म का घर चाहिए उस छोटी से वेमेन को। आगे देखते हैं। द जाइंट लव लाइक अ जाइंट, जो जाइंट था वो बड़ा था और वो उसकी तरह मोहब्बत करता था, यानी बड़ा, जिस तरह एक बड़ा इंसान होता है। एंड हिज हैंड्स वर यूज टू सच बिग थिंग्स, और उसके जो हाथ थे वो बड़े बड़े काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इससे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो पॉलिटिक्स में हो सकता है, पॉलिटिकल कोई मेंबर हो सकता है, कोई बड़ा एक लीडर हो सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ह्यूज नॉमिनस हम लोग कह सकते हैं, उसके पास काम होते हैं। उसको छोटी छोटी चीज़ें वो कैसे कर सकता है, इन चीज़ों का कैसे ख्याल कर सकता है? तो वही वो कह रहे हैं कि जो जाइंट है वो तो जाइंट की तरह मोहब्बत करता है ना। बड़ा था तो उसको, फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े इंसान को अगर मोहब्बत हो जाती तो वो उसको किसी भी अपनी लवर को गिफ्ट में क्या देगा? मोतियों का हार देगा, रियल पर्ल्स देगा, या कुछ इस तरह का ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बड़ा इंसान है, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि जो बड़ा इंसान है वो बड़ों की तरह ही प्यार करेगा, और जो बड़ों की तरह जॉइंट की तरह प्यार करें, यानी जो पॉलिटिक्स वाले बंदे हैं, ये बहुत बड़े हमारे कैपिटलिस्ट हैं, वो जो है इंसानों की छोटी छोटी जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनको वो पूरा नहीं करे। तो बड़ा इंसान तो बड़ी चीज़ें ही करेगा ना। दैट द जाइंट्स कुड नॉट मेक द बिल्डिंग, इसीलिए वो जो जाइंट है वो बिल्डिंग्स नहीं बना सकता। उस औरत को जो छोटा सा घर चाहिए वो नहीं बना सकता। कुड नॉट नॉक ऑन द डोर, उस दरवाजे पे नॉक नहीं कर सकता। ऑफ द गार्डन वेयर द हनी सकल्स ग्रो इन द राइट्स ऑफ कलर्स एट दैट हाउस। तो अब उसने मोहब्बत तो कर ली, लेकिन वो उस तरह उसको हनी सकल्स जहाँ पे ग्रो होते हैं उस तरह का घर, उसको गार्डन, उसको वो नहीं मुहैया कर सकता। उस तरह का घर, बिल्डिंग्स नहीं बना सकता। इससे क्या मुराद लेते हैं? छोटी छोटी नीड्स, जो आम इंसान की जो नीड्स है ना, जैसे घर हो गया, छोटा हमारा घर रहने के लिए, डेली रूटीन की जो नीड्स हो गई, वो इंसान को चाहिए। जैसे हम लोग लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो वो जो बड़े लोग होते हैं वो भी पूरा नहीं कर सकते। सही हो गया। कहते हैं कि बड़े जो लोग हैं वो बड़ी ही चीज़ें करेंगे, इसलिए वो लोग जो बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, उन लोगों के लिए वो हनी सकल्स वाले गार्डन जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, जहाँ बहुत ज़्यादा रंग होते हैं और जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। नेक्स्ट इज ही वॉज अ ब्लू आई जाइंट, उस जाइंट की नीली आंखें थी। यहाँ पे जो ब्लू आई है वो कैपिटलिज्म को जो है सिम्बलाइज कर रहा है। ठीक है। ही लव्ड अ मिनिएचर वुमन, अ मिनिएचर वुमन, उसको प्यार हो गया एक छोटी सी वुमन, एक बहुत ही छोटी वुमन से। द वुमन वॉज हंग्री फॉर कम्फर्ट, वो औरत तो कम्फर्ट की भूखी थी। एंड टायर्ड ऑफ द जाइंट्स लॉन्ग स्ट्राइड्स, लॉन्ग स्ट्राइड्स कहते हैं लंबे कदम, धोखे वाले जो लंबे कदम होते हैं, बनाना होता है ना, वो कहते हैं कि वो जो जाइंट था उसको उससे मोहब्बत हुई। किससे मोहब्बत? एक छोटी सी वुमन, छोटी सी वुमन से मुराद यहाँ पे हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, जिसके छोटे छोटे ख्वाब थे, छोटी सी उसकी कुछ डिज़ायर्स थी कि घर हो जाए जिसके गार्डन में हनी सकल्स हों, उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। ठीक है। ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जो जाइंट ब्लू था वो बिल्डिंग्स नहीं बना सकता था। सही है। जिसकी ब्लू आइज़ थी वो बिल्डिंग्स नहीं बना सकता। लेकिन वो जो औरत थी वो कंफर्ट की भूखी थी, उसे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, कंफर्ट जोन चाहिए था। और वो जो जाइंट की
उसकी जो धोखे वाली लंबी लंबी उसकी जो स्ट्राइड्स थी, कि मैं कुछ कर लूँगा, या बहुत कुछ उसके जो डिज़ायर्स उसने उसको जो हम लोग कहते हैं लारे लगा के रखा हुआ था ना, उसके लारों से वो तंग आ गई थी, एंड बाय बाय ऑफ, और उसने उसको टाटा बाय बाय कर दिया। शी वेंट टू द एम्ब्रेस ऑफ अ रिच डॉल्फ विद अ गार्डन, और उसने खुशी खुशी कबूल कर लिया एक छोटे से अमीर बोने को, विद अ गार्डन, जिसके पास एक गार्डन था, वेयर द हनी सकल ग्रोज, जहाँ पे जो हनी सकल है वो ग्रो होती है, इन अ राइट ऑफ कलर्स दैट सॉर्ट ऑफ हाउस, जिस तरह का उसको घर चाहिए था, उसने इसलिए उस छोटे से, लेकिन वो अमीर था, उस बोने से शादी कर ली, जहाँ पे उसके गार्डन में हनी सकल्स रोज़ ग्रो होते हैं और हर तरफ रंग ही रंग होते हैं। समझ आई? यहाँ पे एक और कंट्राडिक्टरी सिचुएशन दिखाई हुई है, एक और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन दिखाई हुई है, कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोगों को बहुत से लारे देते हैं, बहुत से लारे लगा देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि आपके लिए ऐसा ऐसा कर देंगे, हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो छोटी छोटी जो डिज़ायर्स हैं लोगों की, लोअर मिडिल क्लास लोगों की, वो उनकी पूरी नहीं कर पाते, ठीक है? और लोअर मिडिल क्लास की ही जो ग्रुप्स होते हैं वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, सही हो गया, और उनकी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। वुमेन जो सिर्फ़ कम्फ़र्ट जिसको चाहिए, इस तरह हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनको सिर्फ़ हुकूमत से, गवर्नमेंट से सिर्फ़ कम्फ़र्ट चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए, और बस वो तंग आ जाती हैं गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी। लास्ट में कहते हैं, नाउ द ब्लू आई जायंट रियलाइज़, अब उस ब्लू आई जायंट को रियलाइज़ हो चुका है, अ जायंट इज़न्ट इवन अ ग्रेवयार्ड फॉर लव, कि वो प्यार का कब्रिस्तान भी नहीं है, इन द गार्डन वेयर द हनीसक्ल्स ग्रो, यानी वो किसी को घर, किसी को गार्डन क्या मुहैया करेगा, वो खुद भी उसका कब्रिस्तान नहीं बन सकता, यानी कि वो गार्डन खुद भी नहीं वो बन सकता, अपने लिए भी नहीं बना सकता, जहाँ पे हनीसक्ल जो है वो ग्रो होते हैं, जहाँ पे तरह तरह के कलर्स होते हैं, वो उस किस्म का ये घर वो बन जाता है जो उस छोटी सी औरत को चाहिए था। यानी वो इतना बड़ा है लेकिन ये छोटा सा काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर से कैपिटलिज्म को जो है वो हाईलाइट किया गया है, और जो कॉलोनियलिज्म है उसको जो है हाईलाइट किया गया है, कि बहुत बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पे आके कॉलोनीज़ बना लेते हैं, लेकिन इन द एंड वो लोगों की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं करते, और वो लोग जितने मर्जी पैसे कमा लें, द थिंग इज़ दैट दे कैन नॉट get the support and love from the lower middle class peoples. So that is all about today's poem. अब इनके themes की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला थीम इसमें आ जाता है लव का, उसके बाद आ जाता है लॉन्गिंग्स एंड डिज़ायर्स का, कि किस तरह किसी भी इंसान की जो डिज़ायर्स हैं उसको कितनी कंफर्ट जो है कंफर्ट जोन मुहैया करती हैं। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट कैपिटलिज्म का जो है वो थीम हाईलाइट किया गया है। डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास एंड एलीट क्लास का जो है वो सिंबल हाईलाइट यहाँ पे किया गया है, प्रोस्पैरिटी का किया गया है यहाँ पे, एंड इन द एंड जो है वो स्टेटस डिफरेंस दिखाया गया है। सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।